हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर के प्रश्न वाली 6.5 का प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए देखिए यहाँ पर हमने चार आकृति बनाया है। ए आयत है, ए वर्ग है, ए समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए आयत आयत क्या होता है। आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आयत का जितना बड़ा ए भुजा होगा उतना बड़ा ए भुजा होगा, जितना बड़ा ए भुजा होगा उतना बड़ा ए भुजा होगा। ठीक है, और आयत का जो विकर्ण होता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, और आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो भी आपका बराबर होता है, मतलब प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चारों कोण आपका 90 डिग्री का होगा। क्लियर, चलिए अब ये देखिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज भी हुबहू आयत की तरह ही होता है। इसके भी चार भुजाएं आमने सामने के बराबर होते हैं। ठीक है, जितना बड़ा ए भुजा होगा उतना बड़ा ए भुजा होगा, जितना बड़ा ए भुजा होगा इतना बड़ा ए भुजा होगा, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, और ना ही इसका विकर्ण बराबर होता है। देखिए ये आपका छोटा विकर्ण है, तो देखिए बड़ा विकर्ण है। ठीक है, चलिए अब देखिए वर्ग। देखिए वर्ग वर्ग का चारों भुज आपका बराबर होता है, चारों ऊपर नीचे दाएं बाएं सब भुजा बराबर होता है। ठीक है, और इसका जो आपका विकर्ण है वो भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, और इसका कोण 90 डिग्री होता है प्रत्येक कोण। ठीक है, ये आपका वर्ग का है। अब देखिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी वर्ग की तरह ही होता है, इसका भी चारों भुज आपस में बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन इसका जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पे आपका प्रतिच्छेद करता है। मतलब जितना बड़ा ए विकर्ण होगा उतना बड़ा ए 90 डिग्री का होगा, यहाँ ए 90 डिग्री का होगा, यहाँ ए 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब आपका 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करता है, मतलब विकर्ण। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने समझ गया। अब चलिए, अब देखिए मैंने इसके लिए एक क्या किया, समचतुर्भुज बना लिया। ठीक है, और यहाँ देखिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, इसको आप मान लीजिए। ठीक है, जो आपका ए सी और बी डी दो विकर्ण है वो आपका ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है वो बिंदु पर। ठीक है, चलिए अब देखिए चूंकि ये समचतुर्भुज है, इसके चारों भुजा आपस में बराबर है, तो जितना बड़ा ए बी होगा उतना बड़ा बी सी होगा, उतना बड़ा सी डी होगा, और उतना बड़ा आपका ए डी है, ए डी ए होगा। ठीक है, उन्हें चारों को आपस में बराबर है। ठीक है, और आपका ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया हुआ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। ठीक है, लिखते हैं माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण विकर्ण एसी और बीडी है, एसी और बी डी है, बी डी है। तो ठीक है, तथा जब ए समचतुर्भुज होगा तो इसका चारों भुज आपस में बराबर होगा, यानी ए बी बराबर होगा बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा सी डी बराबर क्या होगा डी ए या ए डी, आप दोनों में कोई भी ले सकते हो, तो हमने ए डी लिख लिया। ठीक है, चलिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना वो लिख लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध बोला गया है करने के लिए प्रश्न में एक समचतुर्भुज भुजाओं के वर्गों का योग, ये जो आपका चारों भुजा इनके वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा, इनका जो विकर्ण है उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए इनका चारों भुजा इनका वर्ग करिए, ए बी स्क्वायर जोड़
भुजाओं के वर्गों का योग बोला, ठीक है, सबका योग होगा और वर्ग भी लगेगा। बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ ए डी का स्क्वायर बराबर क्या करना है, इसके विकर्णों का वर्गों का योग, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं प्रमाण में, प्रमाण। देखिए अब आपको यहाँ समझना क्या है, देखिए देखिए ये जो आपका है समचतुर्भुज, ठीक है, इसका जो विकर्ण है ए सी और बी डी, ये आपका ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, इस बिंदु पर। तो जितना बड़ा आपका ए ओ होगा उतना बड़ा ओ सी होगा, ठीक है। या ओ ए या ओ सी लिख सकते हो, तो लिख दीजिए। तो लिखिएगा चूंकि ओ ए बराबर ओ सी बराबर, देखिए ये तो ओ ए बराबर ओ सी होगा, और आपका ये भी तो आप लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी आपका ए सी का आधा होगा, ये भी तो लिख सकते हैं। तो लिखिए 1/2 ए सी, माने आप अगर ए सी को आधा करते हैं तो आपका ओ ए या ओ सी कोई भी आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। तो इसी प्रकार दूसरा तथा आपका ओ बी ओ डी बराबर ओ डी बराबर हो सकता है आपका हाफ बी डी का, हो सकता है तो लिख दीजिए बी डी, बी डी का आधा होगा ओ बी और ओ डी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो आपका विकर्ण है ये आपस में क्या करता है, आपका 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए यह आपका एक समकोण बन गया, देखिए इसको इस प्रकार देखिए, देखिए बन गया त्रिभुज। ये देखिए ये आपका समकोण है, ठीक है। देखिए ये आप 90 डिग्री का है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री आपका है तो आपका ए लम्ब है, इसके ठीक सामने वाला भुजा 90 डिग्री का एक कर्ण है और ये आपका आधार है, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इनके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण आपका क्या है, ए बी भुजा, तो लिख दीजिए ए बी भुजा का स्क्वायर, और ओ ए को ले लीजिए लंब और ओ बी को ले लीजिए आधार, यहाँ जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ओ बी का आधार, ठीक है। चलिए अब देखिए ए बी स्क्वायर यानी ए बी का मान कितना है, ए बी का मान आपका कुछ तो दिया नहीं, ए बी लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर, फिर बराबर देखिए ओ ए का मान नहीं, यहाँ देखिए आप लिख सकते हो, देखिए ओ ए बराबर देखिए यहाँ आप लिख सकते हो 1/2 ए सी, ठीक है। तो लिख दीजिए 1/2 ए सी, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए, प्लस देखिए ओ बी, देखिए यहाँ ओ बी है, तो ओ बी का मान देखिए है 1/2 बी डी लिख दीजिए, ठीक है, 1/2 बी डी, इनका स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए अब आगे क्या करूँगा, ए बी स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर होगा, अब बटे 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, इसका भी बी डी का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, देखिए ए बी का स्क्वायर लिखिए बराबर, दोनों को एलसीएम लीजिए, भिन्न का जोड़ करेगा तो 4 आएगा, 4 4 का एलसीएम 4, 4 को 4 से भाग दिए तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाला अंश से गुना किए तो ए सी स्क्वायर से तो ए सी स्क्वायर आएगा, प्लस 4 को 4 से भाग दिए 1 आएगा, 1 को ऊपर वाला अंश से गुना कीजिएगा बी डी से तो बी डी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब इस 4 को इधर ले जाइए, ये भागा में इधर गुना में आ जाएगा तो 4 एक बी स्क्वायर आ जाएगा, अब बराबर इसको लिख दीजिए ऐसी जैसे है, ए सी स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ 4 ए बी स्क्वायर है, 4 बार है आपका 4 4 ए बी स्क्वायर, 4 बार स्क्वायर लिख दीजिए, ए बी जोड़ ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर जोड़ फिर ए बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं।
क्योंकि ये आपका 4 बार है, तो अगर चारों को हम जोड़ते हैं तो 4ab स्क्वायर आएगा। इस पर हम सजा सकते हैं, ठीक है। अब बराबर लिख दीजिए ac स्क्वायर जो आपका दिया हुआ, ठीक है, प्लस bd का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ab स्क्वायर ab स्क्वायर ab स्क्वायर ab स्क्वायर है, तो देखिए ab का लिए हम लिख नहीं सकते। देखिए ab बराबर bc बराबर cd बराबर ad, ab के बराबर सब है तो हम लोग सब लिख सकते हैं ab का जगह पे, ठीक है। तो ab को पहले ऐसे ही रहने दीजिए, ab स्क्वायर को, फिर ab स्क्वायर है इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं bc स्क्वायर, फिर ab स्क्वायर इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं cd स्क्वायर, फिर ab स्क्वायर इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं ad का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर इसको उतार दीजिए, ac स्क्वायर जोड़ bd का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमारा जो लाना था वो हमारा प्रूफ हो गया। देखिए यही हमें लाना था, देखिए ab का स्क्वायर जोड़ bc का स्क्वायर जोड़ cd का स्क्वायर जोड़ ad का स्क्वायर बराबर ac स्क्वायर जोड़ bd स्क्वायर, ठीक है। यही हमें लाना था। देखिए ये हमारा आ गया, तो ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए प्रूफ, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।